friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. Our topic is velocity. Velocity is defined as the displacement per unit time. It means अगर आपको velocity को define करना है तो आपको क्या करना है कि displacement को time से divide कर देना है. Velocity is equal to the मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. इट मीन्स अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से, यहाँ पर याद रखना है टोटल टाइम से, जो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे उसे टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं. वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी की यूनिट जो होती है सेम स्पीड की तरह ही होती है, मीटर पर सेकंड होती है. बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हमें इसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ताकि हम समझ सकें तो वेलोसिटी क्या है. बट मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसे टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, तब आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी. मान लेते हैं आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एक ए पॉइंट पर. अब नेक्स्ट पॉइंट उसका है बी पॉइंट है. ए से बी तक की टोटल जो लेंथ है वो 5 मीटर है. ए से बी तक रीच करने में ऑब्जेक्ट को टाइम लगा है 1 सेकेंड. तो आपको वेलोसिटी निकालनी है. ये सिंपल न्यूमेरिकल है. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, उसे टाइम से डिवाइड करना है. तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप क्या करते हो, जो आपके पास इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है उसे एक लाइन से ज्वाइन करते हो, और जो लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के बाद आएगी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी बनी है, 5 मीटर बनी है और टाइम कितना गिवन है 1 सेकेंड. तो किससे डिवाइड करेंगे, हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 5/1 कितना होता है, 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल. सेकेंड न्यूमेरिकल हम करते हैं. सेकेंड न्यूमेरिकल में हमारे पास मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, फिर वो पहुंच गया बी पॉइंट पर रीच हो गया, फिर उसके बाद वो सी पॉइंट पर रीच हुआ. ए से बी तक की डिस्टेंस 4 मीटर, बी से सी तक की डिस्टेंस है आपके डिस्टेंस लेंथ कितनी दे रखी है, 3 मीटर. बी से सी तक लेंथ 3 मीटर है, ए से बी तक की लेंथ आपके पास 4 मीटर है. आपको क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ए से बी तक के लिए टाइम लगा है 1 सेकेंड, बी से सी तक के लिए टाइम लगा है 1 सेकेंड, दोनों के लिए 1 सेकेंड लगा है. तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, उसे टाइम से डिवाइड करना है. डिस्प्लेसमेंट निकालिए. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसे एक लाइन से ज्वाइन करेंगे. जो लाइन ज्वाइन करने के बाद आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ये आपको डिस्प्लेसमेंट के लेक्चर में मैं बता भी चुका हूँ, आप डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर देख भी सकते हैं इसके लिए. तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. तो ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या बन गया आपके पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है. जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ये आपके पास क्या हो गया, मान लेते हैं बेस. यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपके पास, हाइपोटेन्यूज. जब भी आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी होती है तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला आपको पता है किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है. तो आपको बेस कितना गिवन है, 4 का स्क्वायर, 4 उसका स्क्वायर करना है. परपेंडिकुलर कितना है, 3 उसका स्क्वायर करना है. 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा. दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, √25. इट मीन्स √25 कितना होगा, 5 मीटर. तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई. और जो ये हाइपोटेन्यूज है यही किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर आ गया. तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया है. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 5 मीटर. अब क्या आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, नहीं, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं करना है. यहाँ पर अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. वेलोसिटी फाइंड आउट करिए. वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. वेलोसिटी कितनी आई है आपके पास, वो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है 5. टाइम कितना है, टाइम टोटल टाइम लेना है आपको. ये हाइपोटेन्यूज वाला टाइम नहीं निकालना है, आपको टोटल टाइम लेना है जो टोटल पाथ में
लगा है। टोटल पाथ में कितना लगा है, ए से बी तक 1 सेकेंड, बी से सी तक भी 1 सेकेंड, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5, और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव किया है ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी। इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव किया है। ए टू बी आपके पास 4 मीटर, बी टू सी 3 मीटर, सी टू डी आपके पास कितना है 4 मीटर है। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ए से बी तक आपको टाइम लगा है 1 सेकेंड, बी से सी भी आपको 1 सेकेंड लगा है, और सी से डी भी आपको कितना टाइम लगा है 1 सेकेंड ही लगा है। तब आपको फाइंड आउट करना है आपकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, फिर से हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट, क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, 4 + 3 7 + 4 कितना हो गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपके पास 11 हो गई। नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। ये क्या हो गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए है, और जो आपके पास फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या है डी। ए और डी को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, और जिस लाइन से हम ज्वाइन करेंगे उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इस लाइन की वैल्यू आप देख सकते हो किसके इक्वल होगी, जो ये ए से डी तक वैल्यू है, ये किसके इक्वल होगी, बी से सी तक के इक्वल होगी। बी से सी कितना है, 3 मीटर है, तो यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या वैल्यू आ गई, 3 मीटर। और किससे डिवाइड करोगे आप, टाइम से। टाइम क्या लेंगे, टोटल या इसी ए से डी तक का टाइम, नहीं टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, ए से बी 1, बी से सी 1, सी से डी 1, तो टोटल कितना हो गया 3 सेकेंड। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव किया है ए बी सी डी और रिटर्न कर चुका है, वो कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। ए से बी हमारे पास 4 मीटर, बी से सी 3 मीटर, सी से डी 4 मीटर, डी से ए मान लेते हैं 4 मीटर। हर एक पाथ के लिए 1 सेकेंड लगा है। यहाँ पर भी बी से सी 1 सेकेंड, सी से डी भी 1 सेकेंड, डी से ए भी हमारा कितना लगा है 1 सेकेंड लगा है। हर एक पाथ के लिए हमारा कितना टाइम लगा है 1 सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ए से चला है, ए पर ही रिटर्न हो चुका है, ए पर से चला है और ए पर ही रिटर्न हो चुका है। जब ए से ए तक आ गया है ऑब्जेक्ट, तो कितना होगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ए पर से चला है और ए पर ही आ चुका है, तो उसने कुछ डिस्टेंस, क्या उसने कुछ मूव किया है, वो मूव तो किया है, बट उसका शॉर्टेस्ट पाथ कुछ बनेगा आपका, ए से ए तक ही पहुंच गया है, क्या शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, उसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, 0 होगा, उसका शॉर्टेस्ट पाथ कुछ भी नहीं होगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है 4, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ऑब्जेक्ट अगर उसी पॉइंट पर रीच कर जाए दोबारा से, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी 0 ही होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी, अगर उसी पॉइंट पर आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सर्कुलर मोशन के लिए हम करते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए हम मान लेते हैं ये आपके पास पॉइंट ए है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला है, किस डायरेक्शन में मूव किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। मान लेते हैं इसकी रेडियस है 1 मीटर। तो आप, और वो ऑब्जेक्ट दोबारा से किस पॉइंट पर पहुंच गया है, ए पॉइंट पर ही पहुंच गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और टोटल उसे यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है 1 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा है 1 सेकेंड। तो हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ए से ए तक रीच करने में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, जब ए से चला और ए पर पहुंच गया तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। जब ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन पर आ जाए तो उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कुछ भी नहीं बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, टाइम लगा है 1, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से चले और फिर अपनी पोजीशन पर ही आ जाए दोबारा से, तो आप उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर कंप्लीट सर्कल करे। अब मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला है और बी पॉइंट पर पहुंच गया है, दिस इज ए बी पॉइंट। जो आपके पास रेडियस है वो कितनी गिवन है 1 मीटर गिवन है, और ए से बी तक टाइम लगता है 2 सेकेंड। ए से बी तक कितना टाइम लगा है 2 सेकेंड। तब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप वेलोसिटी के फॉर्मूला लिखिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ के लिए क्या बताई थी, जब भी आपको सर्कुलर पाथ पे निकालनी है तो जो आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसे किससे मीट करा देंगे, एक लाइन से मीट करा देंगे, स्ट्रेट लाइन से मीट करा देंगे, वही क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं सेंटर से बी पॉइंट की बात करता हूँ, कितने मीटर है ये 1 मीटर है, रेडियस के इक्वल है। अगर मैं सेंटर ओ से ए की बात करता हूँ, वो भी कितनी होगी 1 मीटर होगी, रेडियस के इक्वल। तो ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 मीटर हो गया। तो आपके पास टोटल ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 2 मीटर हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2 मीटर। टाइम कितना गिवन है ए से बी तक का 2 सेकंड गिवन है, ए से बी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगते हैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करिए तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ही मूव कर रहा है। ये पॉइंट आपके पास ए है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट बी है। अब जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 1 मीटर ही मान लेते हैं, 1 मीटर ही गिवन है आपके पास। ए से बी तक जो टाइम लगता है वो 1 सेकेंड है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। सबसे पहले जब भी हम वेलोसिटी के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आ गया, आपके पास डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक की कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसे किससे ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और यही स्ट्रेट लाइन आपकी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। इसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। इसे फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन जब मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो ये बताया था कैसे करते हैं। सेंटर से एक पॉइंट ए तक खींचिए, सेंटर से एक पॉइंट बी तक खींचिए, तो ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। सेंटर मान लेते हैं ये ओ है, तो ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर, रेडियस के इक्वल। सेंटर से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर, रेडियस के इक्वल। तो पाइथागोरस से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या बना आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालिए। हाइपोटेन्यूज से किसके इक्वल होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट के। तो उसके लिए आपको बेस का स्क्वायर चाहिए प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रिक्वायर्ड है। अब बेस का स्क्वायर देखिए कितना है, बेस ये बेस दिखाई दे रहा है कितना है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये दिखाई दे रहा है कितना है, ये 1 का स्क्वायर। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1। तो आपके पास टोटल कितना आ गया √2 मीटर। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √2 मीटर। तो आपके पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का आंसर आ गया √2 मीटर। और यही हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। इट मीन्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई है √2 मीटर आ गई है। तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट करोगे √2 मीटर। और टाइम आपको ए से बी तक का कितना गिवन है 1 गिवन है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो देखिए वेलोसिटी का आंसर कितना आ गया, वेलोसिटी का आंसर आपका आ गया, वेलोसिटी का आंसर आपके पास कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल ली है कितनी √2 और टाइम कितना फाइंड आउट, टाइम कितना गिवन था 1। तो आपके पास आंसर कितना आ गया √2 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर फॉर द वेलोसिटी इज √2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ सोल्व कर लिया है क्वेश्चन। तो आपके पास आंसर कितना आया है √2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जब भी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है,
डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है और डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से, यहाँ पर याद रखिएगा टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। थैंक यू। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.